एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज जी मिल गए। मित्रों, ये बहुत ही रोचक कथा है, आप ध्यान से सुनिए। रास्ते में जो है एक व्यक्ति को यमराज जी मिल गए, लेकिन वह व्यक्ति ने यमराज जी को पहचाना नहीं, क्योंकि यमराज जी एक बुजुर्ग के रूप में थे। वह यमराज जी उससे पानी मांगे, वह व्यक्ति जो है बिना हिचक के ही वह जो है उस व्यक्ति को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद इन्हें संतुष्टि हुई, देखा कि बिना एक शब्द कहते ही इस व्यक्ति ने जो है पानी दे दिया और वह जो है शांत हो गया। उसके बाद से यमराज जी जो है अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि मैं यमराज हूं और मैं जो है तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए जो है यहां आया हूं। वह व्यक्ति जो है डर गया, मानो वह व्यक्ति डर गया, उसके मुंह सफेद पड़ गए और वह घबरा गया। लेकिन यमराज जी ने कहा कि डरो मत, क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, निष्कपट तूने मेरा सेवा किया है, बिना विचार किए तूने मुझे जल दे दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया। इसके लिए मैं तुम्हें जो है एक मौका देता हूं, और मौका यह है कि एक डायरी देता हूं और उस डायरी में तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। वह व्यक्ति खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पे उदासी हो गई थी, लेकिन वह खुश हुआ यह बात सुनकर। डूबते हुए को तिनका सहारा। मित्रों, लेकिन यमराज जी ने कहा एक शर्त है। व्यक्ति ने बोला क्या? यमराज जी बोले कि तुम्हें मैं 5 मिनट का मौका दूंगा और 5 मिनट में तुम अपना भाग्य जो है बदल सकते हो। अगर 5 मिनट में तुम जो है अपना भाग्य नहीं बदले तो फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगी। मित्रों, वह व्यक्ति यमराज जी से डायरी ले लिया और डायरी लेने के बाद उसके खोल कर देखने लगा। मित्रों, पहला पृष्ठ जब खोला तो उसने देखा, लिखा था कि तुम्हारा पड़ोसी कल जो है एक लॉटरी लगी है, वह जो है करोड़पति बनने वाला है। तो वह व्यक्ति देखा कि मेरा पड़ोसी करोड़पति बनने वाला है, कहा ये नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसको ईर्ष्या हुआ, क्रोध आया और उसको काट दिया। फिर दूसरा पन्ना पलटा, दूसरे पन्ना पर लिखा था एक तुम्हारा बगलगीर कल जो है एक सरकारी नौकरी उसे मिलेगी। तो उसे फिर ईर्ष्या हुआ और ईर्ष्या इतना ज्यादा हुआ फिर उसको भी वह काट दिया। फिर तीसरा पन्ना पलटा तो तीसरे पन्ना पर लिखा था कि तेरा भाई विदेश में जाएगा और विदेशों में एक अच्छे मालिक, बहुत बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति से उनका जो है संबंध अच्छा हो जाएगा और वह करोड़पति उसे इतना धन दे देगा कि तुम्हारा भाई माला माल हो जाएगा। देखा, उसको ईर्ष्या आया, गुस्सा आया, उसको भी काट दिया। फिर तीसरा चौथा पन्ना पलटा तो उस पे लिखा था कि तुम्हारे एक रिश्तेदार हैं, वह जो है विधायक बनने वाले हैं, एमएलए बनने वाले हैं। उसको और एमएलए बनने के बाद फिर से जो है मंत्री बन जाएंगे। उसने कहा कि अरे, वो मेरा रिश्तेदार जो मेरे घर आया करता था और जो है फटी बाइक से आता था, वह मंत्री बन जाएगा। उसको भी काट दिया।
मित्रों उसको भी ये काट दिया। मित्रों लगातार पन्ना पलटता रहा, उसको जो है जो अच्छा नहीं लगता काटता रहा। सब ईर्ष्या भरी बातें उसमें थी। वह तो था कि दूसरों को मदद करने के लिए, लेकिन उससे ईर्ष्या करने लगा। मित्रों धीरे धीरे पन्ना पलटता गया और अंतिम पन्ना पलटा। अंतिम पन्ना पे लिखा था कि तुम चाहो तो अपना भाग्य बदल सकते हो। जब अंतिम पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, प्रारब्ध बदल सकते हो। तब जैसे ही ये पढ़ा, यमराज ने कहा रुको। तो ये पीछे मुड़कर देखा। यमराज ने कहा अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दिया था और वो 5 मिनट समाप्त हो गया। अब तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने शर्त रखा था कि 5 मिनट से अधिक मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। मित्रों ईश्वर भी हमें ऐसे ही समय देते हैं, लेकिन हम जो है दुनिया वालों से इतना ईर्ष्या करते हैं, दुनिया वालों से इतना जलते हैं कि हमें जो है उनसे इतना ईर्ष्या हो जाती है कि हम उनके लाभ को देखकर हमें जलन होती है, और इसी में हमारा जो है जीवन समाप्त हो जाता है। तब तक यमराज के दूत आते हैं और हमारे प्राणों का हरण करके चले जाते हैं। मित्रों उसे कितना मौका मिला, वह तुरंत उठाता और तुरंत वो अपना जो अंतिम जो पेपर था, अंतिम जो चैप्टर था, देखता अपना भाग्य बदलूं। भाई हमारा पड़ोसी एमएलए बने, विधायक बने, हमारा भाई विदेश जाए, अलग अलग कंट्री में घूमे, पैसा कमाए, हमसे क्या, हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम और आप उससे जलन करते हैं, हम और उससे जो है द्वेष करते हैं। इसी के कारण जो है मनुष्य जो है अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशियों में खुश न होकर उससे जलन करता है, उससे द्वेष करता है, और मूर्ख एक न एक दिन मारा जाता है। जैसे इसे मौका मिला था, ईश्वर हमको और आपको भी मौका देते हैं, लेकिन हम पड़ोसी से जलन करते हैं, हम जो है रिश्तेदार से, समाज से नफरत करते हैं। हम सोचते हैं कि केवल हम ही आगे बढ़े, बाकी और लोग ना बढ़े, और उसी में अरे हमारे सुनने से तो कोई छोटा या बड़ा हो नहीं सकता है। होता यह है उल्टे कि अपने ही हम छोटे हो जाते हैं, अपना ही सर्वनाश कर जाते हैं, और एक ना एक दिन वो मृत्यु का समय आता है, हम और आप जो है अपनी जीवन लीला यमराज जी समाप्त कर देते हैं, और आवागमन का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, फिर से शुरू हो जाता है। इस 84 लाख योनियों के बारे में जो बताया जाता है। मित्रों इसलिए मैं आपको बताता हूं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरों से जो है हमें जो है लोभ नहीं रखना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया, और वह व्यक्ति जो है वह चाहता तो अपना प्रारब्ध बदल लेता, लेकिन वह जो है मूर्ख जीवन भर दूसरों से द्वेष करता रहा, इसलिए उसका भी अंत हो गया, और जो समय मिला था उस सीमा को वो पार कर गया, और उसके पास 1 सेकंड नहीं बचा था, और वह मृत्यु के मुंह में चला गया। मित्रों मैं जो है इसलिए ये नए नए वीडियो आपको लाता हूं कि जिससे आपको जो है अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। मित्रों मैं जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या अनुभव हुआ और क्या आपके जीवन में इससे बदलाव हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं आप कमेंट में करेंगे तो मैं जो है अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको कमेंट का बेहतर तरीके से ध्यान देकर बनाऊंगा। मित्रों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।